इस रक्षाबंधन क्या करें क्या नहीं, इस रक्षाबंधन किन चीजों का रखें ख्याल, इस रक्षाबंधन कैसे करें भाई का तिलक, इस रक्षाबंधन बहन को गिफ्ट में क्या ना दे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, तो हमारी मेहनत भी सफल हो जाती है। यानी कि जो हम प्रयास करते हैं आपके लिए, आप वीडियो को देखकर उसको लाइक करके, अप्रिशिएट करके और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारी मेहनत को सफल कर देते हैं। और देखिए आपका यही अप्रिसिएशन हमारे लिए एक मोटिवेशन के तौर पर काम करता है और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपके लिए हमेशा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आपके लिए उपयोगी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा पर्व होता है जिसका इंतजार बहन के साथ साथ भाइयों को भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि भाई की सूनी कलाई पर सिर्फ बहन राखी बांधती है और उसके जवाब में या फिर कहें कि जब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो मन ही मन उसके लिए ना सिर्फ उसे अपना आशीर्वाद देता है बल्कि आजीवन उसकी रक्षा करने का भी वचन देता है। और यही कहते हैं कि ये बहुत ही एक ऐसा रिश्ता होता है भाई बहन का, जो बहुत ही नाजुक से बचपन से रिश्ता निभाया जाता है और ज़िंदगी भर ये चलता है। तो आज हम ये आपको बताएंगे कि भाई रक्षाबंधन जब जब आता है तो भाई बहनों को इस परंपरा को जब ये निभाते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जी हाँ, आज हम मयंक जी से जानेंगे कि भाई रक्षाबंधन के दौरान आपको किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए जिसके चलते आपकी ज़िंदगी में शुभता के बजाय नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं ये जानूंगी, बस थोड़ा सा ब्रीफ हल्का सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो ज्योतिष शास्त्र में क्यों उसे इतना महत्व दिया जाता है? देखिए, रक्षाबंधन जो है भाई बहन का त्यौहार है और जैसे आपने बताया है कि भाई जो है बहन की रक्षा का प्रण लेता है, वचन लेता है कि वो आजीवन अपनी बहन की रक्षा करेगा और उसको कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो ये भाई बहनों का त्यौहार है और बड़े ही धूमधाम से ये हर वर्ष मनाया जाता है। तो चलिए मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब जब रक्षाबंधन आता है तो कहते हैं कि राहु काल भी चल रहा है, भद्रा भी चल रही है, तो हमेशा ये देखा जाता है कि रक्षाबंधन को लेकर शुभ मुहूर्त लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसे में किस समय बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए? देखिए, रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त की विशेष योग्यता, विशेश वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इस दिन भद्रा ना हो और राहु काल तो डेली होता ही होता है जी। तो कभी भी जब आप रक्षा सूत्र बंधवाएं, अपने भाई को बांधने जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस समय जिस समय आप रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं उस समय भद्रा नहीं होनी चाहिए और राहु काल भी वो समय नहीं होना चाहिए। दोनों समय अगर आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये दोनों ही समय राहु काल और भद्रा अशुभ माने जाते हैं। इस समय पे अगर हम कोई शुभ कार्य करेंगे अपने भाई से, अगर भाई को राखी बांधेंगे तो ये इसको शुभ नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं या पूर्ण सुख भाई बहन को एक दूसरे का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता है। और इस समय पे किया गया जो कार्य है, कोई भी कार्य भद्रा या राहु काल में करेंगे उसके परिणाम भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, सफलता भी प्राप्त नहीं होती है और भाई बहन को एक दूसरे का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि रक्षाबंधन के दिन अगर कभी भद्रा हो तो उस समय देख लीजिए किस समय भद्रा है, उस समय और राहु काल में आपने बिल्कुल भी राखी नहीं बांधनी है। मयंक जी, कहते हैं कि भाई रंगों का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है और ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि रक्षाबंधन के दौरान किन रंगों का उपयोग करने से खास तौर पे बचना चाहिए? देखिए, रक्षाबंधन के अवसर पर आपको क्या करना चाहिए कि काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए, जो कि अशुभता का संकेत माना जाता है। जब इतना शुभ दिन है तो उस दिन काले रंग के प्रयोग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया कि इस रंग से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, नेगेटिविटी का साइन है, तो इसलिए इस रंग को अवॉइड करें। अब भाई बहन दोनों भी इस रंग को कपड़े पहनने से भी बचें, या भाई अगर सिर पे कोई टॉवल रखते हैं, कोई रुमाल रखते हैं, तो वो भी डार्क शेड का नहीं होना चाहिए, ग्रे कलर या ब्लैक तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये शुभ नहीं माना जाता है और रंग में भंग पड़ने वाली बात पड़ जाती है। तो इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखें कि काले रंग के प्रयोग से, ग्रे कलर के, डार्क ग्रे कलर से आपको उस दिन बचना है। जब बहन अपने भाई के लिए राखी की थाल सजाती है तो उस दौरान उसे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए उसमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम भाई बहन खड़े हो जाते हैं, उसमें भाई कई बार दक्षिण मुख की तरफ आ जाता है या बहन आ जाती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं रहना चाहिए। राखी बंधवाते समय यानी कि भाई जब राखी बंधवा रहा है उसका फेस जो है नॉर्थ या ईस्ट यानी कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर माना जाना, उसका मुख माना जाना, फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होगा तो बहुत शुभ रहेगा। साउथ फेस होगा तो वो बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है और इस साउथ फेस की इस दिशा को हम बिल्कुल अशुभ मानते हैं। शुभ मौके पे ये जो हम दिशा है ये बिल्कुल अशुभ मानी गई, इस दिशा का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। भैया ये तो आपने बता दिया कि भाई वास्तु अनुसार किस दिशा में बैठकर और उस दिशा के तरफ मुख करके आपको रक्षाबंधन की परंपरा निभानी चाहिए। लेकिन मैं इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब राखी बांधने से पहले जब बहन अपने भाई का तिलक करती है तो उस वक्त भी क्या कोई ऐसी चीज़ जिसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए जिस समय आप तिलक करें तो थाली के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अक्षत होने चाहिए, रोली होनी चाहिए, मिठाई भी होनी चाहिए। बहुत से लोग मिठाई रखना भूल जाते हैं तो फिर बाद में लाते हैं, तो पहले आप थाली सजा लें। और इस चीज़ का ध्यान रखें जो चावल होने चाहिए वो जैसे कि खंडित चावल नहीं होने चाहिए, टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए और खड़े चावल का प्रयोग करें यानी कि जो पूरे बड़े चावल होते हैं उन चावल का प्रयोग करें। स्पेशल लेके आए हैं आप इस चीज़ के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो ही शुभ माना जाता है। अगर खंडित चावल होंगे, टूटे हुए होंगे तो वो शुभ नहीं माना जाएगा। वहाँ पर थाली में अगर रोली नहीं होगी, मिठाई नहीं होगी तो उसको भी शुभ नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पूरी थाली सजा कर ही आप तब थाली हाथ में लेके भाई के पास जाएं रक्षा सूत्र बांधने के लिए। मैं ये देखिए ना, अब जहाँ बात आ जाती है गिफ्ट्स की, क्योंकि देखिए रक्षाबंधन जैसे मुझे भी हमेशा ये क्रेज़ रहता है कि भाई मुझे क्या देगा, और मेरी तरह मुझे लगता है हर बहन का यही इंतज़ार होता है कि भाई से इस बार क्या मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत भाई लोगों के साथ हम बहनों का नोक-झोंक भी रहता है भाई क्या मिलेगा क्या नहीं मिलने वाला। तो मैं जानना चाहती हूँ कि गिफ्ट्स के मामले में भाइयों को अपनी बहनों को किन चीज़ों से देने से बचना चाहिए? देखिए रक्षाबंधन पर भाई और बहन का जो प्रमुख त्यौहार है ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। उसमें आपको क्या करना है कि एक दूसरे को, कई बार ऐसा नहीं कि बहन भी भाई को गिफ्ट करती है या भाई तो बहन को गिफ्ट करेगा ही करेगा, एक दूसरे को तौलिया या रुमाल इत्यादि नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये शुभ नहीं होता है ऐसे मौके पे कि अगर आप कोई तौलिया दे दें या कोई रुमाल दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें, ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। और इस समय पे क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसा गिफ्ट भी ना दें जो नुकीली प्रोडक्ट हो, धारदार हो या कोई वेपन हो। नुकीली चीज़ को भी उपहार में नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए बहनों को। अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को इस दिन जैसे हम कहते हैं कि फ़ोटो फ्रेम या कोई शीशा यानी कि दर्पण, वो भी नहीं उपहार में देना चाहिए, ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। आप उपहार में क्या दे सकते हैं? आप उपहार में देखिए अपनी बहन को गैजेट्स दे सकते हैं, मोबाइल दिला सकते हैं, कोई लैपटॉप दिला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे सकते हैं, कोई ड्रेस आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और शुभ फलों में वृद्धि भी होगी। तो देखा आज हमने मैंगजी से जाना है कि भाई देखिए रक्षाबंधन के मौके पर खास तौर पे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें भूलकर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए आज का ये एपिसोड जो कि पूरी तरह से रक्षाबंधन पर आधारित था, आपको कैसा लगा? आपको हमारी ये जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, हम आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी साबित हो। लेकिन एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। देखिए साथ ही साथ देखिए वास्तुशास्त्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अगर आप कोई वीडियो हमसे जानना चाहते हैं, किसी के ऊपर जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। उसके ऊपर हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।